हमने खुले आसमान में अपने पूरे परिवार के साथ 4 डिग्री टेम्परेचर पर उस कड़ाके की ठंड में हमने सोया है रोड पर। 12 दिन 14 दिन अनशन किया है। हम पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, हम पर सीतामढ़ी में हमला हुआ, तमाम चीज हम फेस कर सकते हैं। तो आप 2 घंटा का वक्त नहीं निकाल सकते इस लड़ाई के लिए? ये मेरा कोई चुनाव नहीं है, ये चुनौती है, शिक्षकों को चुनौती है। आज वंशीधर ब्रजवासी पीछे हट गया तो कोई आपके लिए आगे नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसलिए शिक्षकों के सम्मान स्वाभिमान को बरकरार रखिए। इस मैसेज को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक डॉक्टर प्रत्याशी बन रहे हैं और वो डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और उनकी करतूत जान लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं कांटी गया था और मैं वीरपुर गया था, मोतीपुर के कुछ पंचायतों में गया था। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां एक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधान पार्षद तथा कथित शिक्षक नेता वो घूम रहे थे उस डॉक्टर साहब के लिए कि उनके लिए आप वोटर बनिए, और स्कूलों में घूम रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डॉक्टर साहब हैं मुजफ्फरपुर वाले, आए जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र में आपको स्कूल में जो फॉर्म भेज रहे हैं, तो और जो भी उनका नाम लेकर जा रहे हैं एमएलसी साहब लोग रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो आप इनसे एक बात जरूर पूछिए कि मुजफ्फरपुर का जो ये माफिया डीओ है अजय कुमार सिंह, जो ये गुंडागर्दी करता है और हमारे प्रधानाध्यापक राकेश कुमार को वह जा करके गुंडों के साथ मारपीट किया स्कूल में, उस मामले में वह खुद मारपीट किया और जाकर एक फर्जी जो है वह बनाया इंजूरी रिपोर्ट। मैं भंडाफोड़ कर रहा हूं, ये इंजूरी रिपोर्ट यही मुजफ्फरपुर वाला डॉक्टर साहब बनाए थे। मैं एक बात सोचता हूं कि यदि आज मैं घुटना टेक दूं, मैं सरेंडर बोल दूं, मैं जाकर शिक्षा विभाग के हुक्मरानों की अधीनता स्वीकार कर लूं, तो कल को शायद फिर शिक्षकों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहेगा। और यह बात बार बार मेरे दिमाग में आती है कि सारे संगठन, सारे नेता, सभी लोग धराशायी हो जाएंगे तो भविष्य में कोई आपकी आवाज बनकर खड़ा नहीं होगा। इसलिए अब डू और डाई की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति है। और आप सभी जान रहे हैं इस बात को कि आपकी आवाज कुंद न पड़े, शिक्षकों के आवाज को कोई दबा न सके, इसके लिए हमने अपनी नौकरी कुर्बान की और हमारे सामने, आपके सामने संघर्ष के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि या तो हम घुटना टेक दें, सरेंडर बोल दें, या इस पूरे सिस्टम से हम जिस तेवर के साथ लड़ते हैं वह लड़ते रहें। आज डिपार्टमेंट ने हमें धक्का देते देते, मेरे गले में हाथ डालकर, शिक्षकों के गले में हाथ डालकर धक्का देते देते उस दीवार तक पहुंचा दिया है जहां उस दीवार के पीछे हटने का आपके पास विकल्प नहीं है। अब आपके पास रास्ता नहीं है, दीवार में सटा दिया है। अब या तो मारा जाना है या वहां से प्रतिकार करना है। तो प्रतिकार करने की बारी है। मैं समझता हूं कि यह बुलंद आवाज हमेशा बुलंद रहनी चाहिए और शिक्षकों की आवाज बुलंदी पर रहनी चाहिए। इसके लिए हमने तय किया है कि हम ये विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे। ये शिक्षकों ने निर्णय लिया है, आपने निर्णय लिया है कि आपकी आवाज सदन में जाए और वहां आपकी आवाज जिस प्रकार से सड़कों पर गूंजती है, जिस प्रकार से आप कैमरा पर देखते हैं, आपकी यह आवाज सदन के अंदर आपके सम्मान की रक्षा के लिए, आपके गरिमा और महिमा की रक्षा के लिए और शिक्षा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों को उनकी औकात दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए आपकी आवाज सदन में जाए। हमारे जितने भी साथी पूरे बिहार में कोने कोने से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का संदेश, आप सभी की संवेदना, आप सभी का साथ और सहयोग सब हम तक पहुंच रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। ये जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का ये जो सीमा है, इसकी यह 4 जिलों की सीमा है। इसमें सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली इस क्षेत्र में है। 54 प्रखंड है और 1001 पंचायत है। इस 1001 पंचायत के लिए हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाई है, उसमें हर पंचायत के लिए पंचायत प्रभारी हम लोगों ने बनाया है। कुछ जगह नहीं बन सके अभी तक, उसको हम बना रहे हैं। क्या संभव है कि कुछ जगह पर हमारे संगठन के लोग काफी सक्रिय भी हो सकते हैं, कुछ जगह कुछ कम सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन अब
किसी संघ संगठन की कोई सीमा नहीं रह गई है। आप सभी लोगों को खुद को ब्रजवासी बनना पड़ेगा, सबको आप तमाम लोगों को आगे आना पड़ेगा और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे चारों जिला में सभी प्रखंडों में हमारे जो साथी हैं वे सभी लोग हमारा फॉर्म पहुंचा रहे हैं, हमारा संदेश पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें वहां से साझा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जगह लोग सजग हैं, सक्रिय हैं और यह चुनाव नहीं चुनौती है और चुनौती को आपने सबने स्वीकार किया है। तो हमें रिकॉर्ड बनाना है, इतिहास रचना है। आप यह इंतजार मत करिए कि कौन फॉर्म लेकर आएगा, यह इंतजार मत करिए कि अमुक विद्यालय तक कौन आपका संदेश लेकर पहुंचेगा। और हमने इस समाज के लिए, खुद के लिए, आपके लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, बीमार माँ बाप के दवा और इलाज के लिए, दूध मुँहे बच्चे के डब्बा के दूध के लिए, सुख और शांति सुकून के लिए, जीवन में खुशहाली के लिए हमने जो यह प्रयास किया, तो हम जब अपनी नौकरी गंवा सकते हैं, हम आपके लिए इतनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार बने बैठे हैं, हमेशा रेडी हैं, तो क्या आप 2-4 घंटे का समय नहीं दे सकते हैं? हम अपने सभी प्रखंड स्तरीय नेतृत्वकर्ताओं तक फॉर्म पहुंचवा चुके हैं और हमने उनसे कहा है कि सभी पंचायतों में दे दीजिए। पंचायतों से लेकर के और एक व्यक्ति को एक पंचायत के सभी विद्यालयों में घूम जाना है, कितना देर लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा में तो आप सभी स्कूल में फॉर्म पहुंचा देंगे। आप फॉर्म लीजिए, जितने शिक्षक हैं और उनके परिवार में जितने ग्रेजुएट हैं उनको आप फॉर्म दे दीजिए और फिर 2 दिन के बाद उसको कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ कहाँ कुछ करना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो आप हमारे लिए 2 घंटे का समय नहीं निकाल सकते? अगर आप 2 घंटे का समय नहीं निकाल सकते हैं, आप थोड़ी सी चर्चा नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी चिंता नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें दुख होगा। और मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई जो है यह कमजोर पड़ेगी। यह चुनाव नहीं है, यह लड़ाई है, इस बात को समझना पड़ेगा। आप तमाम साथियों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग प्रखंड स्तरीय नेतृत्वकर्ता से बात करें, जिला स्तरीय नेतृत्वकर्ता से बात करें, दिक्कत हो सीधे हमसे बात करें। और जहाँ फॉर्म नहीं गया है वहाँ हर पंचायत के लिए एक व्यक्ति खुद जिम्मेवारी लें, जहाँ कम वहाँ हम। इस फॉर्मूले पर आप काम करिए कि जहाँ कोई नहीं हो रहा है वहाँ कोई तो साथी आगे आइए, मुझे खुशी होगी और तब मुझे इस बात के लिए गर्व होगा कि हम जिस समाज के लिए लड़ते हैं वह समाज आज हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। नहीं तो मेरा भी मनोबल छोटा होगा, आप सभी लोग। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सरे और सीटी स्कैन में उनको फ्रैक्चर दिखा रहे थे डीओ साहब को। मैं वह सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सार्वजनिक कर दूंगा वक्त आने पर, अपने पास में रखा हूँ। जो डीओ को मदद करके और आपके शिक्षक को जेल भेजवाने के लिए फर्जी इंजरी रिपोर्ट बना रहा था और फर्जी एक्सरे और सीटी स्कैन का रिपोर्ट बना रहा था, उसके लिए अगर कोई वोट मांगने के लिए जा रहा है और वोटर बनाने की बात कर रहा है तो समझ लीजिए वह शिक्षक नेता नहीं है, बल्कि वह नकली फर्जी आदमी है और वह शिक्षकों का दुश्मन है। और ऐसे दुश्मनों से सावधान। एक शिक्षक आपके लिए लड़ करके जेल जाने के लिए आतुर है, कोई लड़कर अपनी नौकरी गंवाने के लिए आतुर है, और दूसरा है कि डीओ से मिलकर उस शिक्षक को जेल भिजवाने के लिए षड्यंत्रकारी है। और उस षड्यंत्रकारी डॉक्टर के लिए अगर कोई वोट मांगने टीचर से जाता है तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। अगर कोई जाता है मुजफ्फरपुर वाला डॉक्टर साहब के लिए, इस सीटी स्कैन वाले फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले के लिए, तो ये बात जरूर पूछिए कि अजय सिंह का फर्जी इंजरी रिपोर्ट बनाने वाला तुम्हारा डॉक्टर वह शिक्षक का दुश्मन है, तो उसके लिए कोई शिक्षक क्यों देगा? यह लड़ाई शिक्षकों की है, यह लड़ाई बंशीधर ब्रजवासी की नहीं है, ये लड़ाई शिक्षकों की है। इसलिए ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है और जो स्कूल में जाए ऐसे लोगों को खदेड़ कर भगाने का काम कीजिए।